तो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप सभी का मेरी इस नई वीडियो में स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है बिना एक्सपेक्टेशंस के रिश्ता कैसा होता है। बिना एक्सपेक्टेशंस के हम अपने रिश्ते को कैसे ब्यूटीफुल बना सकते हैं। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो फ्रीडम के ऊपर थी कि हमें अपने पार्टनर को फ्रीडम देना चाहिए, उन्हें अपनी लाइफ को फ्रीडम से जीने का मौका देना चाहिए, जिससे कि हमारा रिश्ता और भी बेहतर बन सकता है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। रिश्ते हमारे जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं। ये हमें सहारा देते हैं, खुशी देते हैं, जीवन को एक मीनिंग देते हैं। लेकिन कई बार रिश्तों में दरार सिर्फ इसलिए आ जाती है क्योंकि हम उनसे कुछ ज्यादा ही उम्मीदें रख लेते हैं, जो कि हमेशा पूरी होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उम्मीदें जो है वो रिश्तों में एक बोझ जैसी होती है। हम अक्सर रिश्तों में उम्मीदें रखते हैं और ये स्वाभाविक भी है, सभी रखते हैं। सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद जरूर करते हैं। लेकिन जब ये उम्मीदें जरूरत से ज्यादा हो जाती है या अनरियलिस्टिक हो जाती है, जिसे पूरी ही नहीं की जा सकती, तो यही उम्मीदें हमें चोट पहुंचाने लगती है, जिससे कि फिर हमारे रिश्ते लगातार बिगड़ते ही जाते हैं। तो अगर हम रिश्तों में उम्मीदों के बिना जीना सीख लें, हालांकि सुनने में ये मुश्किल लगता है लेकिन ये पॉसिबल है। अगर हम रिश्तों को बिना उम्मीदों के जिएंगे तो न सिर्फ हमारे रिश्ते सच्चे और सहज हो जाएंगे, बल्कि ये लंबे समय तक टिकेंगे भी। उम्मीदों के बिना जो रिश्ता होता है ना, वही एक सच्चा अनुभव आपको दे सकता है, एक सच्चा एक्सपीरियंस दे सकता है। नहीं, वैसे तो हम उम्मीदें रखते हैं रिश्तों में और वो उम्मीदें जब पूरी नहीं होती तो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं, आर्गुमेंट्स होते हैं, जिससे कि हमारा रिश्ता खराब होने लगता है। उस तरह से हम उस रिश्ते को सिर्फ निभा रहे होते हैं, उसे एक्सपीरियंस नहीं कर रहे होते। रियल एक्सपीरियंस होता है उस रिश्ते का, वो नहीं हम जी पाते। लेकिन जब हम अपने रिश्तों को बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी एक्सपेक्टेशन या बिना किसी शर्त के निभाते हैं तो वो रिश्ता एकदम पीसफुल हो जाता है। ऐसा रिश्ता अनकंडीशनल लव पर आधारित होता है। इसमें कोई शर्त नहीं होती एक दूसरे के साथ, कोई एक दूसरे पे दबाव नहीं होता। ये रिश्ता किसी भी लेन देन की भावना से बिल्कुल फ्री होता है। इसे आप एक तरह से स्पिरिचुअल कनेक्शन भी बोल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम अपने पेरेंट्स को ले लेते हैं। हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार करते हैं। जो पेरेंट्स का प्यार होता है वो बिल्कुल अनकंडीशनल होता है अपने बच्चों के लिए। वो अपने बच्चों को प्यार करते हैं बट बदले में उनसे कुछ उम्मीद नहीं करते कि वो उन्हें वापस कुछ दे। तो वो प्यार जो होता है वो अनकंडीशनल होता है और ऐसा ही प्यार हम हर रिश्ते में कर सकते हैं। लेकिन हमारा माइंडसेट उस तरह का नहीं होता है। हम दूसरे रिश्तों में हमेशा उम्मीदें बांध लेते हैं कि किसी से कुछ चाहिए, अगर हम कुछ दे रहे हैं तो बदले में हमें कुछ मिलना चाहिए। लेकिन पेरेंट्स ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो बस अपने बच्चों को देना जानते हैं, उनसे वापस उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा उसकी उम्मीद उन्हें नहीं होती। यही भावना जो है वो हर रिश्ते को सुंदर और मजबूत बना सकती है। तो बिना उम्मीदों के हम रिश्ता कैसे निभा सकते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला तो हमें एक्सेप्ट करना सीखना है। एक्सेप्ट करना है, एक्सपेक्ट नहीं करना है। हर व्यक्ति एक व्यक्ति से अलग होता है। अगर हम किसी को वैसा ही स्वीकार कर ले जैसा वो है तो हमारी उम्मीदें ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। अगर हम चीजों को अपने जैसा बनाना चाहेंगे, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो सामने वाला बन जाए या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा वो सामने वाला करे, तो ये चीजें रिश्तों को खराब कर देती है। दूसरा है फ्रीडम दे। किसी भी रिश्ते में फ्रीडम बहुत जरूरी है। एक्सपेक्टेशंस अक्सर दूसरों को बांधने का काम करती है। जब आप अपने साथी या अपने रिलेशन में किसी को भी जब फ्रीडम देते हैं तो उनके अंदर भी एक सुकून आता है और हमारे अंदर भी एक सुकून आता है और यही सुकून फिर हमारे रिश्ते में भर जाता है और उसे और सुंदर बना देता है। नेक्स्ट है आभार व्यक्त करना। रिश्तों में छोटी छोटी चीजों के लिए हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। कभी कभी हम सामने वाले को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ये तो उसका फर्ज है या ये तो उसका काम है करना। जैसे हस्बैंड अगर वाइफ के लिए कुछ करता है तो वाइफ सोचती है कि ये तो हस्बैंड का काम है करना, ये तो उनकी ड्यूटी है। या वहीं अगर वाइफ कुछ कर रही है तो हस्बैंड फॉर ग्रांटेड ले लेता है कि ये तो वाइफ का काम ही होता है, सब वाइफ करती है तो इसमें क्या बड़ी बात है। बट नहीं, हमें हमेशा हर चीज का आभार व्यक्त करना है। छोटी छोटी चीजों के लिए अगर हम आभार व्यक्त करते हैं सामने वाले को तो सामने वाले को अच्छा लगता है, तो फिर उसका मन करता है कि वो और अच्छे से चीजों को करे। एक दूसरे को अगर हम टाइम टू टाइम किसी चीज के लिए थैंक्स बोलेंगे तो इससे रिलेशनशिप और भी गहरा बनता है। नेक्स्ट है खुद पर फोकस करें। जब हम दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखते हैं तो ये दर्शाता है कि आप अपनी खुशियों के लिए उन पे डिपेंडेंट है। मतलब आप खुद खुश नहीं हो सकते, आपको खुश करने के लिए कोई दूसरा चाहिए। तो ये चीज सामने वाले को भी दुखी करती है और खुद को भी दुखी करती है।
क्योंकि सामने वाले पे हम ये बर्डन क्रिएट करते हैं कि हमें खुश करो, और जब सामने वाला हमें खुश नहीं करता है फिर ये हमारे लिए पेनफुल हो जाता है। तो जब हम ये उम्मीद ही ना रखें किसी से कि कोई दूसरा हमें खुश करे और हम खुद ही खुश होना सीख लें, तो ये करने से आप दोनों को फ्री कर रहे हो, अपने आप को भी और सामने वाले को भी। तो आप अपनी खुशियों की चाबी अपने पास ही रखें, खुद से प्यार करें, खुद से प्रेम करें, खुद की जरूरतों को समझें और उन्हें खुद पूरा करने की कोशिश करें। आप ये ना सोचे कि आपकी जरूरत को कोई और दूसरा नोटिस करे और फिर उसे पूरी करे। ये उम्मीद आप दूसरों से लगाइए ही मत। खुद अपनी नीड्स को देखिए और उन्हें खुद पूरा करिए। इससे क्या होगा, इससे रिलेशनशिप में बैलेंस आता है। दोनों पार्टनर्स में से किसी पर भी किसी का बोझ नहीं होता। नेक्स्ट है समर्पण का भाव रखें। रिश्ते में सिर्फ लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। अगर आप निस्वार्थ होकर देते हैं तो बदले में प्यार और विश्वास आपको अपने आप मिल जाएगा। ये आपको मांगना नहीं पड़ेगा, ये आपको खुद मिलेगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, रिश्तों में एक पार्टनर जो है वो उम्मीद से ज्यादा किसी दूसरे पार्टनर के लिए कर रहा होता है। जो कर रहा होता है वो तो बहुत अच्छी बात है, बट वो कर इसलिए रहा होता है क्योंकि वो इस उम्मीद में रहता है कि जब मैं अपने पार्टनर के लिए ये चीजें करूंगा तो सामने से मुझे भी कुछ मिलेगा। तो वो इस उम्मीद में रहता है, और जब वो उसकी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो उसमें एक फ्रस्ट्रेशन सा आ जाता है। तो फिर वो कर तो रहा होता है चीजें, लेकिन उसमें एक समर्पण का भाव नहीं होता है, उसमें कुछ लेने का भाव होता है। उसमें कुछ लेने के भाव से हम कुछ कर रहे होते हैं, तो ये चीज वहां पर बैलेंस बिगाड़ देती है। अगर हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं तो निस्वार्थ भाव से करिए, मतलब कि हम करेंगे लेकिन हम बदले में कुछ उम्मीद नहीं करेंगे। तो ऐसा भी नहीं होगा कि बदले में आपको कुछ मिलेगा नहीं, वो मिलेगा, लेकिन अगर आप उम्मीद रखेंगे और अगर वो उम्मीद पूरी नहीं हुई तो आपको हर्ट फील होगा, तो आपको पेन फील होगा। जो आपको मिलना होगा वो आपको बिना मांगे ही मिल जाएगा। तो अब देखते हैं, अगर हम उम्मीदों के बिना रिश्ते को जीना सीख गए तो उसके हमें क्या क्या फायदे होंगे। तो इसके फायदे हैं, पहला फायदा जो है वो है शांति और सुकून मिलेगा। बिना उम्मीदों के रिश्तों में बहुत शांति होती है, उसमें कोई शिकायत नहीं होती, कोई मनमुटाव नहीं होता, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स, कोई आर्गुमेंट्स नहीं होते। ऐसा रिश्ता मन और दिल दोनों को शांति देता है। दूसरा है, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। एक्सपेक्टेशन से फ्री रिश्ते समय के साथ और ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। जैसे उम्मीदों वाले रिश्ते में टाइम के साथ रिश्ता कमजोर होता जाता है, वैसे ही उम्मीदों से फ्री रिश्ते वो टाइम के साथ और मजबूत बनते जाते हैं। नेक्स्ट है सच्चा प्रेम। ये रिश्ता केवल प्रेम और समझ पर आधारित होता है, जिसमें किसी प्रकार की कोई शर्त और कोई दबाव, कोई प्रेशर नहीं होता। इसमें सिर्फ एक ट्रू लव होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है। नेक्स्ट है ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी। जब कोई रिश्ता उम्मीदों से मुक्त होता है, बिना एक्सपेक्टेशन के होता है, तो उसमें विश्वास और ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाती है, क्योंकि जब किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं रहेगा तो दोनों एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर पाते हैं। आप दोनों एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एक दूसरे से सब कुछ शेयर कर सकते हैं, तो उससे रिश्ते में एक ट्रस्ट और ट्रांसपेरेंसी अपने आप आ जाती है। उम्मीदों के बिना रिश्ते न सिर्फ हमें सुकून देते हैं, बल्कि हमें ये सिखाते हैं कि सच्चा प्यार और अपनापन बिना शर्त के ही हो सकता है। रिश्तों को सिंपल और नेचुरल बनाए रखने के लिए हम एक दूसरे से ज्यादा उम्मीद रखने के बजाय हमें वैसे ही चीजों को एक्सेप्ट कर लेना है जैसे कि वो हैं। यही एक तरीका है जिससे रिश्ते और ज्यादा गहरे और सच्चे बनते हैं। तो आप भी अपने रिश्ते में उम्मीदों को कम करिए और समर्पण के भाव को बढ़ाइए, जिससे आपके रिश्ते भी गहरे, सच्चे और अच्छे बने। तो चलिए, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।